हेलो दोस्तों, आप सबों का वेलकम है हमारे चार्ट ट्रेडिंग चैलेंज डे 2 पे। और आज हमारे समक्ष है ये निफ्टी का दूसरा चार्ट जो कि है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। और आज के इस चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि अगर ये दिन हमें दे दिया जाए तो हम इस चार्ट पे किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है जो कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का है। और मार्केट का हम लोग अभी लोकेट करेंगे एक पेंसिल और एक स्केल की मदद से। हम ड्रॉ करने वाले हैं प्रीवियस डे क्लोज एज यूजुअल। तो चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, प्रीवियस डे क्लोज यहाँ पे हुआ था और प्लस इसका विक लेने से ये कुछ इस जगह पे था। तो चलिए इसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन पे। तो ये हमारा हो गया प्रीवियस डे क्लोज। सो दोस्तों, अब मार्केट खुलती है गैप अप। तो अभी ये इस जगह पे है तो हम लोग इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। तो मार्केट कुछ इस जगह पे खुली है, मतलब विक बना है इस जगह पे। और जैसे फर्स्ट कैंडल हम लोग देखते हैं तो ये कुछ स्पेसिफिक रिजेक्शन काइंड ऑफ कैंडल है। तो इस पे अभी हम लोग कुछ एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि ये जो है सही इंडिकेशन अभी नहीं दे रहा है, ये वीकनेस का सिंबल है। तो अब हम लोग सेकंड कैंडल देखते हैं, एक ग्रीन हुआ है बट ग्रीन जो है छोटा बन रहा है, तो अभी भी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल्स नहीं है। तो हम लोग चलिए वेट करेंगे। अब ये थर्ड कैंडल पे इस तरीके से हुआ है बट ये जो है बहुत ही नज़दीक नज़दीक बन रहा है, तो कुछ खास मोमेंटम नहीं दिख रहा इस जगह पे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे एक पॉज का एंड देन कंटिन्यूएशन का, तब जा कर के हम लोग उस पर ट्रेड कर सकते हैं, या तो फिर हम रिवर्सल देखेंगे। तो ये हो गया। अब जब ये यहाँ पे इसका लो आ रहा है तो इस ग्रीन कैंडल का जो विक बना है वो इस जगह पे आ रहा है और इस कैंडल का हाई जो है वो इस जगह पे आ रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये कैंडल यहाँ पे और ये रेड कैंडल बनती है, अगेन रेड कैंडल बनती है, बट ये जो रेड कैंडल दो कैंडल हैं ये इसका लो जो ब्रेक नहीं कर पा रही हैं, यानी कि जो बियर्स है वो अभी भी स्ट्रांग नहीं है, ना ही बुल स्ट्रांग है। तो इसके बाद जो कैंडल बनती है वो ग्रीन बनती है और ये काफ़ी स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनती है अपसाइड की तरफ। और ये जो है, ये पॉज जो है, ये जो रेड कैंडल दो कैंडल बना है इसका मतलब होता है पॉज। एक पॉज था मार्केट में, तो इस पॉज के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर लेती है। तो हमारा एक यहाँ पर बुलिश एंट्री होगा, हमारा फर्स्ट एंट्री 1 हमारे यहाँ पे बुलिश एंट्री होगा सी की तरफ, यानी कि हम लोग यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक जाता है, अब हम लोग इसे ट्रेल करेंगे। ट्रेल करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि कैंडल हमेशा ग्रीन पे ही क्लोज हो रही है, यहाँ पे डोजी बन रही है। तो डोजी के पहले जो कैंडल था इसका लो हम लोग मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये डोजी बनी, देन ग्रीन कैंडल, देन डोजी, और ये कुछ रिजेक्शन काइंड ऑफ कैंडल दिख रही है। ठीक है, हम लोग इसका वेट करेंगे तो कुछ इस जगह पे, और यहाँ पर जो है एक लो बनाता है, तो ये एक हाई बनाता है। सिंस ये सी साइड का ट्रेड हम लोगों ने लिया है, कॉल साइड का ट्रेड, तो ये किस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ये अपसाइड मूवमेंट का मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा। तो इस पे क्या होता है कि हाइज होते हैं, तो हायर हाइज होता है एंड हायर लोज होता है, हायर हाइज एंड हायर लोज। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया हायर हाई, और ये जो लो बनाया इसको हम लोग बोलेंगे हायर लो। उसके बाद एक नेक्स्ट कंटिन्यूएशन का सिंबल के लिए हमें चाहिए होता है हायर हाई, जो कि प्रीवियस हाई से ऊपर होता है। तो ये जो हाई है, अब ये नेक्स्ट ये हायर लो बनाकर जो हाई बनाया वो इस हायर हाई से ऊपर नहीं गया, ये थोड़ा नीचे आ गया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जैसे हमने प्रीवियस डे 1 चैलेंज में देखा था, ये हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे
मतलब ये बुलिश साइड का मोमेंटम था, तो अब ये डाउन साइड के लिए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉल ट्रेड जो है, यहाँ पे हम लोग इस जगह पे ये जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिखा, ये रिजेक्शन कैंडल जो हुआ, उसके बाद मतलब हाई का जो ये जो लो बनाया, मतलब लोअर हाइज बनाने के यहाँ पे लोअर हाई हो जाएगा। तो ये रेड कैंडल जो होगा, यहाँ पर हम लोग का एंट्री होगा पुट साइड के लिए, डाउन साइड के लिए, और यहाँ साथ ही साथ हमारा यहाँ कॉल का पोजीशन यहाँ पे हमें कट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा एक नया ट्रेड शुरू हुआ, एंट्री नंबर 2, एंट्री 2 हो जाएगा ये, और ये कुछ डाउन साइड के लिए हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको ट्रेल करेंगे। ये हो गया। हमें ट्रेल करने के लिए अब डाउन साइड के लिए मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये लो बनाया है, ये लोअर हाई हो गया, फिर देन लो बनाया, लोअर लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो, देन लोअर हाई, देन यहाँ पे जो है सपोर्ट ले रहा है, मतलब एक ही जगह पे लोअर लो बन रहा है, लोअर लो, लोअर हाई। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे इस जो रेंज बन रहा है, हम लोग या तो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन था ये वाला। चलिए इसे भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देख सकते हैं ये जो 2 रेड था ना, ये जो 2 रेड था, इसका जो लो है ये मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा इस जगह पे ऑलरेडी आ चुका है ना। तो या तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, फर्स्ट एग्जिट हो जाएगा यहाँ पे एग्जिट 1 इस जगह पे, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेंज की तरह मार्केट घूम रहा है। जब ये यहाँ पर लोअर लो एक ही जगह पे बन गया, तो लोअर लो और ये लोअर हाई को एक बॉक्स की तरह हम लोग बना लेंगे रेंज। ये लोअर लो और लोअर हाई मिलके एक रेंज बन जाएगा। अब ये जिस तरीके से ब्रेक करेगा, या तो अपसाइड ब्रेक है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेल करके एग्जिट ले सकते हैं, एग्जिट 2, या तो फिर हम लोग इसे वेट कर सकते हैं ब्रेकआउट के लिए। तो ये ब्रेक कर देता है डाउन साइड के लिए, बट यहाँ पे ऑलरेडी और एक सपोर्ट है जो कि मार्केट का ओपनिंग था, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। और साथ ही साथ अब अगर इसे ट्रेल करना है, तो ये जो रेड लाइन दिख रहा है, ये इंडिकेटर हमारा 200 EMA है। तो आप या तो डायरेक्टली 200 EMA यहाँ पर आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिट नंबर 2। इस तरीके से इस दिन को हम लोग अप्रोच करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं डे 3 पे।